हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो कि सीबीटी 2 का दोस्तों ये पेपर है 15/6/2022 का, जो कि दोस्तों डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। सीबीटी 2 का दोस्तों ये पेपर है और सीबीटी 1 देखने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जितना भी एनटीपीसी का शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है सभी शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया गया है। और रात का दोस्तों 10 PM यानी 10 बजे रात को लाइव क्लास चलता है, जिसमें कि करेंट अफेयर 15 करेंट अफेयर रहता है। उसके बाद एनटीपीसी का मॉक टेस्ट चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दोस्तों 60 क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट करा दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 61 से है, मैथ का है। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाती है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको बताना है क्या, वार्षिक दर यानी रेट निकालना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों 6.25% है। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। सबसे पहले दिया गया है, समय दिया गया है 10 वर्ष, रेट आपको निकालना है, तब जो कि ये जो है ना समय के 13/8 के बराबर हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग बनाइएगा, देख लीजिए क्योंकि किस प्रकार ये बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर 6.25 आ जाएगा। प्रश्न देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्यों के तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। कौन दोस्तों दक्षिणी छोर पर स्थित है, ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तूतीकोरिन, जो कि दक्षिणी छोर पर भारत के तमिलनाडु राज्य के स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 है। देखिए, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। यह है, पहला है, यह अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है। यह अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकासों की नियोजन प्रक्रिया में भाग लेता है और सलाह देता है। तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 2 दोनों है। क्या है, दोनों है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 सिस्टम में खुले ऐप के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। देखिए, अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। अमरूद जो है अंगूर के एक पिता का इकलौता भाई है। आम सेब की माँ है, सेब कीवी का भाई है, सेब के नाना की पत्नी अंगूर की दादी भी है, और आम का अमरूद से क्या संबंध है। तो दोस्तों ये ब्लड रिलेशन से रीजनिंग है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आएगा, बी आएगा, बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पाई चार्ट में पैदल विद्यालय जाने वाले छात्रों की संख्या को निरूपित करने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण 63 डिग्री मापा गया है। पैदल विद्यालय जाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 17.5%। क्या है, 17.5%, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन उच्च शक्ति मुद्रा को समुचित रूप से परिभाषित करता है। पहला है, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्य बैंकों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा है, परिवारों या व्यक्तियों से एकत्र किया गया और बैंक में जमा किया गया धन है। तीसरा है कि कुल सरकारी उपभोग का अधिशेष है। चौथा है, परिवार या व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया गया धन है। तो कौन सा होगा दोस्तों, तो इसमें जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्य बैंकों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों 8 वर्षों में क्या हो जाती है, स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो प्रतिशत दर ज्ञात करना है। तो देखिए जो कि ये 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो देखिए दोस्तों ये एन गुनी, जो कि एन गुनी -1 बटा कितने कितने समय, समय हो गया टाइम, समय इंटू 100 कर देंगे। तो ये एन गुनी यानी 2 गुनी, तो 2 में से
-1 कर दीजिए, उसके बाद कितने वर्षों में, 8 वर्षों में, इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/8 इंटू 100 हो जाएगा। आप लोग हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर आएगा 12.5%। तो देखिए दोस्तों n गुनी है तो ये 2 गुनी है, तो 2 में से -1 कर दीजिए, n गुनी -1 हो गया, समय हो गया 8 इंटू 100। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है। कोकली खाली स्थान में की जाने वाली एक लोक कला है। कोकली कहाँ के है दोस्तों, ये केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र के, क्या है, केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र के। अगला क्वेश्चन है कि पहली थोक मूल्य सूचकांक संख्या भारत में खाली स्थान से शुरू होने वाले सप्ताह और 19 अगस्त 1939 को समाप्त होने वाले आधार सप्ताह के लिए शुरू हुई है। तो कौन है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, जो कि 10 जनवरी 1942 के। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है। 26 जनवरी 2022 को निम्न में से किस लड़ाकू विमान पायलट ने भारतीय वायुसेना की गणतंत्र दिवस की झांकी में हिस्सा लिया था। कौन दोस्तों, लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, जो कि 26 जनवरी 2022 के। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो दोस्तों असंगत जो कि ऑप्शन नंबर बी है, एक असंगत है, जो कि ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ये तीनों जो हैं दोस्तों सेम है, और बी जो है एक अलग है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों दिया गया है, पूछा गया है LES टेस्ला को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर बताना है 73 का। अगला क्वेश्चन है दिया गया दोस्तों 74 है, तो आपको हल करना है दोस्तों, इसका मान ज्ञात करना है, जहां XYZ ग्रेटर देन 0 है। तो हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेव के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेव का रस था, दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। दोनों मिश्रण को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेव के रस और संतरे के रस का अनुपात 4:3 हो गया। तो अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण दूसरे मिश्रण का क्रमानुसार अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क या कर भारत में GST के अंतर्गत शामिल नहीं है। देखिए आयकर है, सेवा कर है, अतिरिक्त सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। देखिए आयकर जो है दोस्तों, इनकम टैक्स जो है ना GST के अंतर्गत नहीं आता है। क्या है, GST के अंतर्गत नहीं आता है। कहता आयकर क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है ना, सॉरी एक प्रत्यक्ष कर है। क्या है, आयकर जो है दोस्तों एक प्रत्यक्ष कर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 77। एक ठोस गोलाकार गेंद का अनुपात इतना है 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जिसे पिघलाकर बिना किसी अपक्षय के 27 समरूप वाले गोले बनाए जाते हैं। इन 27 छोटे गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो दोस्तों अस्पृश्यता के उन्मूलन के संबंधित कौन है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये दिया गया है रीजनिंग है, आपको बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए इनका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 है कि सुहास किसी यात्रा के 5/12 भाग को रेलगाड़ी द्वारा तय करता है और फिर यात्रा के 1/3 भाग को बस द्वारा तय करता है। इसके बाद वह शेष 36 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है। सुहास कुल कितनी यात्रा करता है। तो इनका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आएगा 144 किलोमीटर। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है किस प्रकार ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में खालिस्तान नदी के तट पर निर्मित किया गया था। कौन सी नदी पर, नर्मदा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मलयालम किस राज्य की राजभाषा है। मलयालम दोस्तों केरल की राज्य की राजभाषा है। यहाँ देख लीजिए, महाराष्ट्र जो कि मराठी है, महाराष्ट्र की तेलुगु, आंध्र प्रदेश तेलुगु, तेलंगाना की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन्सपैन को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए
UNCTAD। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सिलिकॉन वैली के रूप में कौन जाना जाता है, बेंगलुरु जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 बॉक्स है ABCD और E, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं। बॉक्स सी के नीचे केवल एक बॉक्स रखा गया, बॉक्स डी और सी के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं, बॉक्स ई को शीर्ष से दूसरे स्थान पर रखा गया, बॉक्स ए के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। सबसे नीचे कौन सा बॉक्स रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 86 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8 है, एक्स वाई बराबर 6 है, तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। तो ये हो गया दोस्तों ना, जैसे कि वाई प्लस जेड बराबर 8 है और वाई जेड बराबर 6 है, तो वाई माइनस जेड का यानी वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। तो आप लोग ज्ञात कीजिएगा, इसका होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xyz होता है, माइनस होता है। तो हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 है, 2 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर पर किसी घन की सभी बाहरी सतहों को रंगने की लागत 588 रुपया है। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों घन का आयतन ज्ञात करना, घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यू होता है। क्या होता है दोस्तों, भुजा क्यू, जबकि बाहरी सतहों के रंगने की लागत कितने 588 रुपया। तो आपको हल करना है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाए 343, जो कि घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a स्क्वायर हो गया, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। चलिए निकालिएगा। अगला क्वेश्चन है, नवमित्र है, दिया गया है एस एक पंक्ति के दक्षिण स्वरूप पर मुँह करके बैठा है, एल एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एम एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। आप लोग देख लीजिए, ये पढ़िए, उसके बाद इसको हल कीजिए, क्योंकि ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन देता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में रेस को इस प्रकार लिखा जाता है, ट्रप को इस प्रकार लिखा जाता है, फ्रॉम को FROM फ्रॉम को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है, सुबनसिरी, ब्यास, जोंक और सोन, जो कि ब्यास नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। दोस्तों ये 90 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।